मॉर्निंग गाइस, मैं आपका दोस्त होस्ट एम के स्वागत है आपके अपने चैनल वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशन वन में। मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र सी हिमांशु गुप्ता, साथ ही एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट भी है। तो जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशन वन इसलिए रखा गया है, क्यों रखा गया है, इस पर तन मन और धन से रिलेटेड बात होगी। तो आज हम तन मन धन तीनों का ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और बहुत ही परिचित कंटेंट है। कंटेंट क्या है? वास्तु। आपने सुना होगा वास्तु के बारे में। तो जैसे हमारे हिमांशु सर जो है कि सीए भी हैं, वास्तु कंसल्टेंट भी हैं और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर भी है। तो हिमांशु जी, स्वागत है आपके अपने खुद के चैनल पे। यस। तो आज हम चर्चा करेंगे वास्तु से रिलेटेड। बट उससे पहले मैं चाहूंगा हिमांशु जी से, हिमांशु जी, सीए जो प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर किसी का ड्रीम होता है जो इस जर्नी को स्टार्ट करता है, और इजी भी नहीं है। मेरा भी जब मैंने 12th पास करी थी तो मेरा गलती से नहीं, फर्स्ट डिवीजन आ गई तो मेरे घर वालों मुझे बड़ा प्रेशर देता कि यार सीए करवाएंगे। तो मैंने सीए का फाउंडेशन भरा। उसका जब मैंने बुक देखी ना तो मेरे तोते उड़ गए। मैंने भाई अपने बस की बात नहीं है। तो कहानी का कहना मतलब ये कि आपने सीए करने के बाद और साथ में फिर इस वाले प्रोफेशन में क्यों आए, तो मैं भी चाहूंगा थोड़ा सा बताइए। तो सर क्या हुआ कि ये कहानी शुरू हुई कोरोना टाइम से, है ना। ओके। कोरोना टाइम में तो एक तो पता है आपको, घर में बनते सब लोग खा लेते हैं ना। और उस समय मेरे मन में क्वेश्चन उठा कि मतलब कोरोना जो है पूरे विश्व में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है किसी जगह जो है ज्यादा डेथ रेशियो है ना, किसी जगह जो है रेशियो कम है उसका, है ना। बहुत से लोग त्रासदी से पीड़ित हैं, है ना, किसी जगह पे, और किसी जगह पे वो उसका प्रभाव कम है। और इस पर मेरी जिज्ञासा उठी और मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि इसका क्या प्रभाव है, क्या एनर्जी का प्रभाव है, या लोगों का प्रभाव है ना, या हमारे सोच का व्यवहार प्रभाव है। नहीं, बट ये तो था तो प्रभाव वायरस का। वायरस तो का प्रभाव था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो ये जो है एक स्थान का ही प्रभाव भी होता है। अच्छा, आप मतलब जो वायरस जो आया है, जैसे बताते हैं कि वो चाइना से आया है, बिल्कुल। तो आने का रीजन आप कह रहे हो स्थान से भी है। स्थान से भी है। देखो भाई, मैं तो पहली बार पता चला कि वायरस जो है वो स्थान की वजह से आया। बिल्कुल। ओके। तो जब मेरी इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, है ना, एक सीरीज बनेगी इसकी वास्तु की। तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्यों आया, कैसे हुआ, है ना, इसका क्या इसमें योगदान है वास्तु का ना। तो ये है। तो इसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर मैंने वास्तु सीखना शुरू किया। साथ में मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वास्तु से लिंक करता है कहीं ना कहीं, है ना। ठीक है, मान लो आपने मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखाई, तो मैं उसको देखकर ही बता सकता हूँ कि हाँ आपको वास्तु में भी दिक्कत आ रही होगी, या वास्तु दिखाया तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी में कोई दिक्कत होगी। मतलब आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ऐसे नक्षत्र बैठे होंगे, तो मतलब हेड एंड टेल वाले साहब हो गए। यस, दोनों एक दूसरे से लिंक है। ओके, है ना। तो मेरा इसमें रुचि जगी। हालांकि मैं सीए का भी सारा काम देखता हूँ, लेकिन साथ के साथ ये भी मैं करता हूँ, परामर्श देता हूँ। ये ओके, लिए बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा सवाल है कि वास्तु जो हम लोगों में घर में कराते हैं, जी जी, तो वो क्या जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए तब कराना चाहिए, या कंस्ट्रक्शन के बाद भी वास्तु कराया जा सकता है? देखो पता है क्या होता है, वास्तु अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। और व्यक्ति जब आता है वास्तु शास्त्री के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास, जब उसको कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, ओके, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। जब अच्छा खासा आदमी सब कुछ सब साधन हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, तो वो इन चीजों को नहीं देखता, ना मानता, है ना। लेकिन ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, ग्रंथों वेदों में हमारा है ये, तो कहीं ना कहीं इसकी मान्यता तो है, कुछ ना कुछ तो है, या कहें तो एनर्जी का खेल तो है ना। अब जैसे कि आप मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि दुख में सिमरन सब करे, है ना, सुख में करे ना कोई। ठीक है, अगर आपने सुख में कर लिया तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी चीजों का। अच्छा, जैसे कि मतलब प्रिकॉशन अगर हम पहले रख लें, ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी की है कि यार हम क्यों वास्तु पे पैसा खर्च करें, हमारे मतलब खानदानी घर है और हमारे दादाजी रहे, पिताजी रहे, हम भी रहना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और कहते हैं कि तो कर्मों का भी खेल है, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो कहते हैं कर्मों का खेल है। बट क्या वो वास्तु से रिलेटेड हो सकता है? हाँ, कहीं ना कहीं उसका रोल हो सकता है, क्योंकि मतलब मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं साक्षात, मतलब मैंने देखी है कि जो है, हाँ ये घर में दिक्कतें थी और उसको शिफ्ट करने के बाद तुरंत उसके लाइफ में भी चेंज आया। जो गर्म था वो नरम हो गया, और जो नरम था वो गर्म हो गया। मतलब स्थान परिवर्तन से। ओके। या फिर कुछ चीजें ऐसी कर देने से, है ना, जो भी वास्तु में बताई गई है ना, जो घर में जो भी उसको बिल्कुल
चेंज करने से 360 डिग्री जब चेंज होता है ना, तो चीजें भी चेंज हो जाती हैं। तो अच्छा, हमारा जो पर्पस है हिमांशु जी वो ये है कि जितने हमारे दर्शक ये वीडियो देखेंगे, तो जो वास्तु की एक रैपिड सीरीज हम चलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा आप छोटी छोटी, मतलब बहुत बड़ी डिटेल में नहीं, छोटे छोटे स्टेप आ जाए कि वास्तु क्या है, कैसे आप इन वास्तु के स्टेप को फॉलो करके अपने घर में खुशी, बिल्कुल स्नेह, बिल्कुल। पैसा, ये सारे अभी उसका ये वीडियो आपको सिर्फ आज इंफॉर्मेशन के लिए, आप सारी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेगी। और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको वास्तु से रिलेटेड कोई अगर इंफॉर्मेशन है तो कॉन्टेक्ट डिटेल आपको यहाँ पर हिमांशु जी मिल जाएगी। और ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई चार्ज नहीं है। तो थैंक यू हिमांशु, थैंक यू दर्शकों। ओके, थैंक यू।